नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल प्रॉफिट पाठशाला में। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे बैंक निफ्टी, निफ्टी और साथ ही साथ सेंसेक्स के लेवल के। 27 सितंबर दिन शुक्रवार के दिन क्या रहने वाला है, मार्केट की चाल कैसे रहने वाली है, तो उसके विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। पिछले यदि हम लोग ट्रेड का एनालिसिस कर लें, पिछले वीडियो में मैंने आपको इस तरह से बताया था कि ये जो एक लेवल है 54,260 का लेवल, इसको जब निकालेगा तो एक अच्छा मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है। और वही हुआ भी एग्जैक्टली आप देख पा रहे हैं। यहाँ तक मार्केट लगातार फंसी रही, ठीक है। और दूसरी चीज़ है कि मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट देने के बाद एक अच्छा खासा मूव दिया और अंततः जाकर के मार्केट ने फिर वहीं जाकर के क्लोजिंग दे दी उसी के आसपास 54,281 के पास। तो अब ये जो रेजिस्टेंस था जिस पर ये लगातार मार्केट फंसी हुई थी, 15 मिनट के चार्ट में आपको दिखा देते हैं, जिस पर ये मार्केट लगातार ये फंसी हुई थी, अब ये आपका सपोर्ट की तरह काम करेगा। ये लेवल आपका सपोर्ट की तरह एक बार, दो बार, तीन बार, देख रहे, यहाँ पर ये मार्केट रुकी और फिर ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट के बाद अगेन वो शायद रिटेस्ट कर रहा है और रिटेस्ट के बाद यदि फिर से ये ऊपर की दिशा में निकलता है तो आपका पहला टारगेट तो इसका हाई ही होगा 54,475, यानी 500 के लेवल को मान के चलें तो 54,500 का लेवल जो होगा वो आपका एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस भी बनता है, ठीक है। तो आप जो अपना ट्रेड इनिशिएट करेंगे, मार्केट बुलिश है, किसी व्यवस्था में जो है हम लोग पुट बाय करने की कोशिश अभी नहीं करेंगे। पुट बाय करने की कोशिश तभी करेंगे जब मार्केट 400-500 पॉइंट गैप अप ओपन हो जाए, उसी अवस्था में आप पुट बाय कर सकते हैं। अदरवाइज आप कोशिश ये करेंगे कि मार्केट आपको बुलिश साइड में ट्रेड देता है तो आप उसको प्ले करने की कोशिश ज़रूर करेंगे, तो आप मैक्सिमम चांसेस हैं कि आप प्रॉफिटेबल रह सकते हैं। तो अगला मैंने ये टारगेट आपको बता दिया है कि अगला टारगेट ये आपका होगा लगभग 500 के करीब, जो ये इसका हाई है। और यदि यहाँ पे इसको निकालता है तो फिर नेक्स्ट टारगेट आपको 54,500 के ऊपर का टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। नीचे ज़बरदस्त ये सपोर्ट है 54,260 का, ये सपोर्ट ज़बरदस्त सपोर्ट है। यदि ये तोड़ करके फिर से नीचे आता है तब तो ये जो है फिर से इसी रेंज में आकर के ये फंस सकता है, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है बैंक निफ्टी को ट्रेड कर सकते हैं शुक्रवार के दिन। चलते हैं निफ्टी की ओर बढ़ते हैं। निफ्टी में ये एक चैनल बना हुआ था 15 मिनट के चार्ट पर, निफ्टी में एक चैनल बना हुआ था और चैनल बनने के बाद यहाँ एक हैमर बना है, सपोर्ट पर एक हैमर बना है और हैमर के बाद जो है इसने फिर हैमर का हाई ब्रेक किया और एक अच्छा खासा मूव आपको देखने को मिला है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को हम रिमूव कर देते हैं और 15 मिनट का चार्ट लगाया। पहले डेली का चार्ट हम लोग एनालिसिस कर लेते हैं कि डेली में निफ्टी क्या कह रहा है। तो डेली में निफ्टी जो है आपका यहाँ पर रुका है थोड़ा, 1 2 3 दिन ये रुका और रुकने के बाद एक अच्छा खासा मूव दिया, यानी 26,000 के लेवल के ऊपर जो इसका एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस था, ये एक लेवल बनता था ये वाला, ये 26,041 करीब ये एक लेवल बनता था, जो कि इसने बृहस्पतिवार को क्या किया है, निकाल दिया है। तो अब देखने वाली बात होगी कि अगला टारगेट ये 26,500 तक जा पाता है या नहीं जा पाता है। तो अगला लेवल जो लगाना है, पिछले दिन का हाई लो ओपन क्लोज बहुत मायने रखता है। पिछले दिन का हाई लो ओपन क्लोज को आप ज़रूर मार्क कर लीजिए। इसका हाई है, ये इसका हाई आपका हो गया 251 के करीब, ठीक है। तो इसको आप ज़रूर मार्क कर ले। अब इसके ऊपर यदि मार्केट निकलेगा तो आपको बुलिश साइड में एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। फिलहाल हम 15 मिनट का चार्ट लगाते हैं। 15 मिनट का ये देखिए, 15 मिनट के चार्ट पे ये लगातार इस लेवल पर रुक रहा था, लेवल पर। ये 26,041 के लेवल पर निकाला इसने, फिर रिटेस्ट किया और उसके बाद एक अच्छा सा मूव यहाँ देखने को आपको मिला है, ठीक है। तो इस तरह से आप ये दो लेवल ज़रूर मार्क कर लें, 26,041 और 26,251 का लेवल। ये 251 के लेवल को यहीं पे यदि ये थोड़ी देर
टाइम स्पेंड करने के बाद यदि निकालता है तो मॉर्निंग टाइम में फर्स्ट हाफ में, तो आपका पहला ट्रेड एक बेस्ट ट्रेड हो सकता है। ये एक सपोर्ट 15 मिनट में ये एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। ये लेवल ये एक सपोर्ट की तरह यहीं पे एग्जैक्टली ये आकर के क्लोजिंग हुई है। तो ये एक लेवल भी मार्क कर लें 26,184 का लेवल, 26,168 का लेवल, 26,168 के लेवल को भी आप मार्क कर सकते हैं। इसी बीच में यदि कहीं मार्केट खुलती है और खुलने के बाद थोड़ा टाइम स्पेंड करें और उसके बाद यदि मार्केट ऊपर निकलती है तो आपको एक अच्छा मोमेंटम निफ्टी में देखने को मिल सकता है। चलते हैं सेंसेक्स। ये हमने सेंसेक्स का चार्ट लगा रखा है और सेंसेक्स के बाद हम लोग चलेंगे थोड़ा बैंक निफ्टी के कंपोनेंट्स के को देखेंगे, क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने कंपोनेंट्स के बारे में आपको बताया था। कंपोनेंट्स चलेगा तभी बैंक निफ्टी चलेगा, ठीक है। थोड़ा हम लोग कंपोनेंट्स का भी एनालिसिस करेंगे कि एग्जैक्टली कंपोनेंट क्या करना चाहता है। यहाँ भी मार्केट ने ये जो है आपका ये कैंडल है आपका 20 सितंबर की कैंडल के बाद इसने 1 2 3 दिन ये यहाँ पे समय बिताया और समय बिताने के बाद एग्जैक्टली ये जो है निफ्टी की तरह ही ये चल रहा, निफ्टी का साथ दे रहा है। और ये लेवल जो है आपका 85,254 का ये अब पहले रेजिस्टेंस का वर्क कर रहा था, अब ये सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो 85,836 का लेवल पे ये क्लोजिंग हुई है लगभग। तो अगला जो आपका रेजिस्टेंस बन के आएगा वो 86,000 बन के आएगा। ये साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है। यदि इसके हाई को निकालता है शुक्रवार के दिन मार्केट, तो ये आपका साइकोलॉजिकल एक रेजिस्टेंस बन जाएगा 86,000 85,941 का इसका तो हाई है ही। तो इसी बीच में यदि कहीं कंसोलिडेशन करता है और उसके बाद यदि निकालता है तो एक अच्छा सा मोमेंटम आपको फिर देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये 86,000 के लेवल को ऊपर यदि निकालेगा तो मोमेंटम अच्छा देखने को मिलेगा। 15 मिनट का चार्ट हम लोग लगा लेते हैं। 15 मिनट के चार्ट पे जो है ये देख पा रहे हैं एग्जैक्टली निफ्टी की तरह ये इस लेवल पर यहाँ फंसा था, फिर उसके बाद यहाँ फंसा है, यहाँ भी ये थोड़ा रुका और उसके बाद इसने ब्रेकआउट दिया और यहाँ आकर के इसने रीटेस्ट किया। रीटेस्ट के बाद ये एक मोमेंटम देखने को आपको मिला है, ठीक है। ये एक अच्छा खासा मोमेंटम था यहाँ पर, ये एक अच्छा खासा मोमेंटम ये आपको करीब 2:30 के करीब एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला है। अब यहाँ भी ये सपोर्ट आप 15 मिनट पे लगा सकते हैं। 15 मिनट पे ये एक सपोर्ट लगा सकते हैं, ये 676 के लेवल को, 85,676 के लेवल को आप सपोर्ट लगा सकते हैं। यदि इसी के बीच मार्केट फ्लैट यदि ओपन होती है, इसी के बीच कहीं ओपन होती है और उसके बाद यदि निकलता है और 86,000 के लेवल को ये निकाल देता है तो एक अच्छा सा मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है। अदरवाइज यदि ये नीचे की ओर तो फिर से आकर के इस लेवल में आपका ये 85,254 और 85,676 के बीच यहाँ भी आपको संभावना बन सकती है, लेकिन इधर दिक्कत करेगा थोड़ा आपका, क्योंकि ये एक लेवल आपका सपोर्ट की तरह काम कर जाएगा 85,526, ठीक है। बाकी मार्केट बुलिश है तो कोशिश करें कि ट्रेंड की साइड में ही ट्रेड लेने की कोशिश करें। यदि नहीं मिलता है तो आराम से बैठिए, ट्रेंड के अगेंस्ट जाके खेलने की कोशिश ना करें, ठीक है। पैसा वहीं जाता है जब आप क्रॉस द लाइन खेलते हैं, ठीक। इसके बाद हम लोग चलते हैं बैंक निफ्टी के कंपोनेंट्स की बात करेंगे। बैंक निफ्टी का कंपोनेंट क्या करना चाहता है, ये मैंने कल ही अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि 1796 का जो लेवल है ये एचडीएफसी का जो है रेजिस्टेंस एरिया है और उसको तोड़ा नहीं है। एचडीएफसी यहाँ कंसोलिडेट कर रहा है इस लेवल के ऊपर। अब कंसोलिडेशन के बाद देखने वाली बात होगी, अभी भी कंसोलिडेशन में ही है, देखने वाली बात होगी कि क्या शुक्रवार के दिन ये इसको ब्रेकआउट दे पाता है, ठीक है। यदि ब्रेकआउट देता है तो फिर एचडीएफसी बुलिश रहेगा, चूँकि एचडीएफसी का जो है आपका वेटेज बहुत ज़्यादा है तो एचडीएफसी बुलिश रहेगा तो आपको एक बुलिश मोमेंटम देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में, ठीक है। तो एचडीएफसी का चार्ट लगा करके उस पर उसको भी ट्रैक करते रहें कि आखिर ये कर क्या रहा है। एचडीएफसी में जो है यदि सपोर्ट की बात की जाए तो ये है सपोर्ट,
ये लेवल 1768 का लेवल ये सपोर्ट है, ठीक है। 1768 सपोर्ट है और 1796 का लेवल इसका रेजिस्टेंस है। अगले चार्ट की तरफ चलते हैं हम। आईसीआईसीआई बैंक में मैंने कल बताया था कि आईसीआईसीआई बैंक में जो है ये आईसीआईसीआई कह रहा है कि मैं बुलिश हूँ। थोड़ा एचडीएफसी में कन्फ्यूज़न था, वो मैंने बता दिया था कि एचडीएफसी कन्फ्यूज़ है, वो अभी कंसोलिडेशन में है। लेकिन आईसीआईसीआई क्लियर बता रहा था कि मैं बुलिश हूँ। तो बृहस्पतिवार के दिन अगेन ग्रीन कैंडल बनी है यहाँ पे, और आप देखने वाली बात होगी ये हमने एक रेजिस्टेंस मैंने बताया था 1332 का लेवल। 1332 के लेवल को इसने तोड़ा नहीं है। अब देखने वाली बात होगी कि 1332 के लेवल को इसने तोड़ा नहीं है। यदि तोड़ देता पिछले दिन यानी बृहस्पतिवार को तो बहुत बढ़िया था, लेकिन ये वहीं पर जाकर के क्या हो गया है, क्लोज हो गया है। वो उसका हाई लगा करके उसी के अल्ले पल्ले उसी के आसपास ये क्या हो गया है, क्लोज हो गया है। तो अब अभी इसको कह पाना मुश्किल होगा कि ये बुलिश रह सकता है। हाँ, यदि ये 1332 के लेवल को निकाल देता है और ये बृहस्पतिवार की कैंडल का हाई को निकाल देता है तो उस अवस्था में कहा जा सकता है कि ये बुलिश है। और अगला जो है 1338 का लेवल आपको देखने को मिल सकता है। तो यदि एचडीएफसी और आईसीआईसी दोनों ही एक ही दिशा में चलेंगे तो तब तो फिर मौज हो जाएगी आपकी, क्योंकि जो है फिर बैंक निफ्टी में एक ज़बरदस्त आपको बुलिश साइड में मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अगले चार्ट की ओर बढ़ते हैं। हाँ, एक्सिस बैंक में भी मैंने अपने आप यदि आपने मेरा वीडियो नहीं देखा है तो आप जा कर के देख सकते हैं। एक्सिस बैंक में भी मैंने बताया था कि एक्सिस बैंक क्लियरली कह रहा है कि मैं बुलिश हूँ, क्लियरली कह रहा है कि मैं बुलिश हूँ और इसका एक बड़ा सा टारगेट यहाँ का निकल के आ सकता है। एक बड़ा टारगेट यहाँ का निकल के आ सकता है 1340, 1277 पर अभी क्लोजिंग हुई है। 1340 तक का इसका टारगेट निकल के आ सकता है। मार्केट यहाँ पर थोड़ा रुका और रुकने के बाद एक अच्छी खासी इसने बुलिश कैंडल दी। ये इसका एक रेजिस्टेंस बन रहा था 1263-64 के करीब रेजिस्टेंस बन रहा था, जिसको कि इसने बुधवार को ही निकाल दिया था। तो अगले दिन एक संभावना बनती थी कि ये बुलिश रहेगा, ठीक। अब देखने वाली बात होगी ये बृहस्पतिवार का जो कैंडल है उसके हाई के ऊपर ट्रेड करता है या इसी के बीच में कंसोलिडेशन करता है। ये एसबीआई को मैंने लगाया, मैंने वीडियो में बताया भी था आपको कि एसबीआई जो है वो एक चैनल में फंसा हुआ है। ये एक चैनल है, तो एसबीआई एक चैनल में फंसा है जो कि ये कंफ्यूज कर रहा है, ठीक है। इस चैनल को जब तक ये ब्रेक नहीं करेगा तब तक कुछ भी कह पाना संभव नहीं है। फिलहाल जो है एसबीआई के लिए ये 805 का लेवल एक रेजिस्टेंस होगा और ये लेवल एक सपोर्ट होगा। 788 का लेवल एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। ये बृहस्पतिवार के दिन का ये हाई और लो भी इसको मार्क कर सकते हैं। 791 का लेवल हाई लो ओपन क्लोज इसको मार्क किया जा सकता है। एसबीआई के बाद हम लोग कोटक की तरफ बढ़ेंगे। बस इन्हीं 4-5 जो है आपको कंपोनेंट्स को टारगेट करना है। ये आपकी बहुत मदद करते हैं, आपको गलत ट्रेड लेने से रोकते हैं, ठीक है। क्योंकि मान लीजिए एचडीएफसी नीचे जा रहा है, आईसीआईसी धीरे धीरे ऊपर जा रहा है और उस अवस्था में यदि कोटक हो गया, एसबीआई हो गया, ठीक है, वो अलग ही दिशा में चल रहे हैं तो उस अवस्था में वो आपको रोकेगा कि अभी चार्ट कोई किसी का साथ नहीं दे रहा है, तो उस अवस्था में मोमेंटम नहीं आएगा, ठीक है। जब मान लीजिए एचडीएफसी के साथ एसबीआई भी चल रहा है, एक्सिस भी चल रहा है, कोटक भी चल रहा है उसी दिशा में, और आईसीआईसीआई यदि नहीं भी चल रहा है उस दिशा में तो एक मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है। या आईसीआईसीआई का साथ किसी और ने दे दिया, 2-3 बैंक्स ने, तो उस दिशा में आपको मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो इसलिए आपको इन कंपोनेंट्स को ट्रैक करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जितना रिलैक्स होकर के इसको बैठेंगे, चार्ट को समझेंगे, इसको ट्रैक करते रहेंगे। बैंक निफ्टी का भी अब 5 मिनट 15 मिनट का चार्ट ओपन करके रखें, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि 5 मिनट में तो हमको ट्रेड दिखता है लेकिन 15 मिनट में वो एग्जैक्टली अपोजिट होता है। तो 5 मिनट और 15 मिनट को ज़रूर टारगेट करें। कहा भी जाता है कि मल्टी टाइम फ्रेम पर आप काम करें, तो 5 मिनट 15 मिनट को टारगेट करें और साथ ही साथ कंपोनेंट्स को देखते रहें
मैक्सिमम चांसेस आपके होंगे कि आप प्रॉफिटेबल रह सकते हैं। कोटक बैंक थोड़ा मुझे कन्फ्यूज़न था कि कोटक बैंक क्या करने वाला है। मैंने वीडियो में बताया था कि कोटक बैंक मुझे कन्फ्यूज़न है, अभी कोटक बैंक क्या करने वाला है। तो एक ठीक ठाक जो है यहाँ पे 2 रेड कैंडल के बाद एक जो है ग्रीन कैंडल बनी हुई है। इसी का हाई और लो आप मार्क कर सकते हैं। अभी इतना कंफर्मेशन कह पाना कि ये बुलिश ही रहेगा, ये लेवल जो है 1924 का ये एक अच्छा रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। इसको निकालने के बाद अगला रेजिस्टेंस आपको देखने को मिल सकता है। तो ये जो है आपका अभी फ़िलहाल आप इसको, ये कंफ्यूजिंग कैंडल बना है, ये जो आपका कैंडल बना है कोटक बैंक का, ये कंफ्यूजिंग कैंडल यहाँ पे तैयार हुआ है। ठीक है, बायर सेलर दोनों कंफ्यूज होंगे एग्जैक्टली मार्केट करना क्या चाहता है। तो ये लेवल जो है यहाँ जहाँ पे ये दोनों ग्रीन और रेड की क्लोजिंग है, उसी के करीब ये जा कर के क्लोज हो गया है। ठीक, तो इसको आप मार्क कर सकते हैं। यदि इसको ऊपर निकालता है तो कोटक बैंक ये बुलिश रहने की संभावना है। और अगला पहला टारगेट आपको ये मिल सकता है 1923 का। ठीक, तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं, और यदि वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।